और अब बात होगी एक बार फिर उस खबर की जिस पर नजर लगातार टिकी हुई थी। धरती पर सकुशल वापसी हुई सुनीता विलियम्स की और साथ में तीनों एस्ट्रोनॉट्स की। तो कुल आपको बता दें कि स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की सफल लैंडिंग होती है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार 9 महीने 13 दिन का ये पूरा सफर रहा जब धरती पर वापसी हुई सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जो कि पिछले 9 महीने से फंसे हुए थे। महज 8 दिन का ये पूरा सफर था जो कि 9 महीने में तब्दील हो गया। 5 जून को रवानगी हुई थी सुनीता विलियम्स की। बोइंग के स्टारलाइनर से 8 दिन के मिशन पर स्पेस स्टेशन में वो रवाना हुई, लेकिन उसके बाद वापसी उनकी होनी थी, लेकिन टेक्निकल खामियों के चलते, ग्लिच के चलते वापसी नहीं हो पाई। हीलियम लीक और थ्रस्टल फेल होने के चलते स्टारलाइनर इनको वापस नहीं ला सका। 14 मार्च 2025 को स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस स्टेशन रवाना हुआ, 16 को पहुंचा और 18 तारीख को वापसी यानी कि धरती के लिए फिर रवाना हुआ। इस पर और ज्यादा बातचीत चूंकि हम करेंगे, हमारे साथ वैज्ञानिक वीके त्यागी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत भारत 24 पर आपका। लेकिन आज जो ये तस्वीरें आई, हर एक भारतीय को, अमेरिकी को गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। महज 8 से 10 दिन का मिशन कैसे 9 महीने में तब्दील हो गया। इसके बाद बीच बीच में उनके हालांकि वीडियो संदेश सामने आते थे, लेकिन इस बीच में उनकी कुशलता को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई थी। लेकिन अब जाकर सभी ने एक राहत की सांस ली है। देखिए, ये सुनीता जी का तीसरा कहें कि मिशन था और वो वर्ल्ड की एक मैं कहूँगा कि ऐसी इकलौती महिला एस्ट्रोनॉट हैं जिनका सबसे लंबा समय रहने का स्पेस में रिकॉर्ड भी है और स्पेस वॉक का भी उनका रिकॉर्ड है। तो ये कोई उस तरीके से कहीं कि कोई वो नया इसमें कुछ अजूबा नहीं था। हाँ, डिले जरूर हुआ क्योंकि मिशन 8 दिन का था और ये 9 महीने से ज़्यादा खिंच गया। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स सुनीता जी से जुड़े हुए हैं, उनका ओरिजिन, उनका कनेक्शन भारत से है, तो एक पूरे देश में बहुत उत्सुकता थी, एक रोमांच भी था और बहुत सारे लोगों ने आज वो लाइव देखा। तो इसमें क्योंकि ये जो स्पेस मिशन, स्पेस स्टेशन है, ये लगभग 25 सालों से इसमें कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट रहता है और उनको ले जाने और लाने का काम ये लगा ही रहता है। तो इसमें कहीं की जो चेंज आया वो ये था कि पहले इसको या तो नासा कर रहा था या रशिया का था, लेकिन इस बार एक सर, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये क्योंकि हाँ, अगर हम स्पेस स्टेशन से धरती तक बात करें, 17 से 18 घंटे का वक्त उन्होंने लगाया है। हाँ, चारों ही एस्ट्रोनॉट्स जब वापस धरती पर लौटते हैं। सर, ये जो पूरा वापसी का मिशन होता है, इसमें सबसे कठिन बातें क्या कुछ रहती हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा कि 7 मिनट तक तो पूरी तरह से संपर्क कट चुका था चारों एस्ट्रोनॉट से। बिल्कुल। देखिए, इसमें जो सबसे पहला है वो जो एक तो जो डॉकिंग है, फिर अनडॉकिंग है। उसके बाद जब जो उसकी जो स्पीड है 28,000 किलोमीटर पर आवर होती है, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो जब जो ये कैप्सूल जब अलग होता है, इसके साथ कुछ और अटैचमेंट होते हैं, वो छूटते हैं और फिर एक खास एंगल पे इसको पृथ्वी के वातावरण में आना होता है। वो सबसे क्रूशियल फेज होता है और इसमें जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था, जिस तरीके से प्रोग्राम किया था, एग्जैक्टली ये उसी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ और बहुत सेफली, जेंटली जो है वो लैंडिंग हुई और सुनीता जी और जो चारों और जो उनके साथी थे वो सकुशल बाहर आए। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर एंगल पे आपने देखा होगा जो कैप्सूल है जब पृथ्वी में घुसा तो बहुत सारा उसमें घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ जो मटेरियल है, वहाँ जो वो जो कंप्रेस एयर हुई वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक तरीके के आग का गोला बन जाता है। तो अगर वो एंगल में थोड़ा सा भी डेविएशन होगा तो या तो वो वापस स्पेस में कहीं खो जाएगा या पृथ्वी पर बहुत तेजी से आके गिरेगा, जिससे कि नुकसान हो सकता है। तो लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। और सर, इसीलिए क्योंकि खुशी भी सबने
मनाई और हमने देखा कि किस तरीके से जश्न मनाया गया। उनके तो जो गांव है वहाँ पर लगातार हवन किया जा रहा था, यज्ञ किया जा रहा था। जाहिर सी बात है ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन सर एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो पूरा ये कह लीजिए कि ये एक्सपेरिमेंट रहा, जिस तरीके से वहाँ पर फंस गए थे चारों एस्ट्रोनॉट्स, फिर उनकी वापसी होना, क्या लगता है कि अब आगे कितना हेल्पफुल ये होगा, इससे और क्या रिसर्च में हेल्प मिलेगी, या फिर जिस तरीके से लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसके लिए कितना ज़्यादा आगे ये कह सकते हैं कि हेल्पफुल रहने वाला है? देखिए, इसमें कोई लगभग वहाँ पे खाली नहीं बैठे, लगभग 300 के करीब एक्सपेरिमेंट हुए और उसमें से कुछ मेडिकल से रिलेटेड थे, कुछ प्लांट साइंस से रिलेटेड थे, कुछ फिजिक्स से रिलेटेड थे और वो सारी जानकारी ऐसी थी जो फ्यूचर में हमें काम आने वाली है। मान लीजिए अगर हम स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं या दूसरे ग्रह पे कॉलोनीज बसाने की बात है, तो उस सिचुएशन में जो ह्यूमन बींग्स हैं क्या किस तरीके से रहेंगे, क्या क्या वो पॉसिबिलिटीज होंगी और क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम स्पेस पे रहते हैं तो जीरो ग्रेविटी में, पृथ्वी पर रहते हैं तो यहाँ पे पृथ्वी का एक अपना गुरुत्वाकर्षण है और हमारी बॉडी जो है उसी हिसाब से इवॉल्व हुई है। जब हम वहां जाते हैं तो हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। वहां पे तो ऊपर नीचे या दाएं बाएं डायरेक्शन का कुछ है ही नहीं, हर जगह में बिल्कुल सर। और जीरो ग्रेविटी में रहना और जाहिर तौर पर सुनीता विलियम्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लेकिन जिस तरह से वो फुटबॉल आकार का वो जो स्पेस स्टेशन है, फुटबॉल मैदान के आकार का वो स्पेस स्टेशन है जो, और लेकिन इससे पहले सबसे पहले ट्वीट दिखाते चलिए, राजनाथ सिंह की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। जिस तरह से देखिए आज सफल यहाँ पर लैंडिंग होती है, सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी होती है, इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया गया, पोस्ट किया गया है। और पोस्ट करते हुए कांग्रेचुलेशन उनकी तरफ से कहा गया। तो आप देखिए कि किस तरह से तमाम दिग्गजों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर बधाइयां भी दी जा रही है। और हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, डॉक्टर वेंकटेश्वर शर्मा, पूर्व इसरो के डायरेक्टर हैं। तो सर आज जिस तरह से सुनीता विलियम्स की वापसी होती है, हम इससे लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जीरो ग्रेविटी पर रहना जाहिर तौर पर जो उनका एक्सपीरियंस होगा वो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन फुटबॉल आकार का जो स्पेस स्टेशन है वहां पर रखरखाव की वो मांग करता है और सुनीता विलियम्स वहां पर रही तो उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग भी किए। जरूर उनका जून 6 शी वाज टेकन इनटू स्पेस स्टेशन। 6 दिन के लिए उसका प्रोग्राम था। 6 दिन के प्रोग्राम में कोई एक्सपेरिमेंट्स उनको करना था, वो एक्सपेरिमेंट करके उसके अलावा ये स्टारलिंक और बोइंग का वो क्या क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल है उसको भी वो एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल था। ये पहले बार वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट को लेके जाने का वो प्रयत्न कर रहा था। इसी के लिए सुनीता विलियम्स उसका एक एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल बन गया, ये समझिए। और वहां जाके वो मॉड्यूल में तब प्रॉब्लम हुआ, वो उनको 9 मंथ तक वहाँ रहना हुआ और वहाँ बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया। बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो शी वाज द कंट्रोलिंग ऑफ द ISS मिशन, शी वाज इन द कमांड एंड कंट्रोल उन्होंने संभाला। 9 मंथ्स संभालने का वो बहुत सर। लेकिन आमतौर पर अगर हम देखें कि पुराने क्रू और नए क्रू के बीच में लगभग जो हैंडओवर पीरियड होता है वो लगभग 5 दिन का होता है, लेकिन इस बार उसको घटाकर 2 दिन कर दिया था। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? The type of experience that these people have, she has got, the type of command she has made, it is incredible. And in the entire process, she was able to put across to the handing over and taking over team. She could save the time in terms of handing over or taking over a team in terms of explaining the situation that is existing in ISS, in terms of technical challenges, in terms of what has to be done, what she has done for maintaining the ISS inside and what she has done for maintaining the outside. आप तो इसरो के डायरेक्टर रहे हैं, आप तो बखूबी जानते होंगे कि क्या वहां पर सिचुएशन होती है, कैसे काम होता है, कितना चैलेंजिंग होता है, सब चीजों को आपने बहुत बारीकी से देखा होगा। अगर इस पूरे मिशन की बात करें, आसान भाषा में अगर हमारे दर्शकों को समझाएं, तो ये पूरे मिशन को आप कैसे देखते हैं?
पूरे मिशन मेरे हिसाब से ये एक बहुत चैलेंजिंग और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मैं बोलता हूँ, क्योंकि इसमें 2 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है, स्टारलिंक एंड बोइंग और स्पेसएक्स। उन्होंने क्रू मॉड्यूल बनाया और स्टारलिंक का ये मॉड्यूल है, उसमें उनको ISS में लेके गया और क्रू मॉड्यूल Q9 उनको वापस लेके गया। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड and first time in the history that it has happened that an astronaut has gone in one vehicle and returned in some other vehicle. This is the first time. And again, involvement of the government, private public partnership में government का normalization क्या होता है, क्योंकि ये दोनों competitors है, वो competition में ये होता है कि वो सहयोग नहीं देगा। इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है और गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एंड अमेरिकन गवर्नमेंट नॉर्मलाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 ऑर्गेनाइजेशंस। जाहिर तौर पर सर, और व्हाइट हाउस की तरफ से भी इस पूरे मिशन को लेकर पोस्ट किया गया है। इधर हम इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो 1 तारीख को वो भी सुनीता के लिए पत्र लिख चुके थे और अब जब वापसी हुई है तो सभी खुशी का इजहार कर रहे हैं। सर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे और भी डिस्कशन हम करेंगे।